शिक्षक हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, हम कम पैसा में पढ़ाते हैं, हम ये करते हैं। आप सब्जी के मंडी में मछली बेच रहे हैं। स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल स्टडी विथ रवि राय पर। बच्चों, मिलने के कारण ये देश का भटकावे वाला माहौल है। देख रहे हैं स्थिति क्या चल रही है देश की। आज शिक्षक हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, हम कम पैसा में पढ़ाते हैं, हम ये करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मेरे नजरिए से ऐसा लगता है कि भाई कम पैसा में पढ़ाते तो बोलने वाली कौन सी चीज है। आप सब्जी के मंडी में मछली बेच रहे हैं, लेकिन सब्जी के मंडी में मछली नहीं बिकेगा ना जी। वैसे सब्जी बाजार में बैठे हैं कि भिंडी 20 रुपए थे, वो ये बगल में बढ़िया भिंडी वाला है वो करा 10 रुपए ले जाओ। ये थोड़ी करना है आपको। यहाँ भारत के इतने बेरोजगार बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, ये चलिए काफी अच्छी बात है, लेकिन ये कह रहे हैं आप बिल्कुल सही नहीं है। तो बच्चों खैर जो भी है, उन सब भटकावे को हम भी रहने ही देते हैं, नहीं तो भटकावे में पढ़ेंगे तो हम भी भटक जाएंगे। तो मुद्दे पे आते हैं बच्चों। मुद्दा तो आपको देख के पता चल ही गया होगा, इंट्रोडक्शन क्लास। और ये कौन बैच है जी? सरप्राइज बैच। ढेर लोग सोच रहा होगा जीके में तो है ही नहीं है, जीएसओ में नहीं आता है, ये नया विषय कब जुड़ गया ना सब्जेक्ट। ये बैच है जो कि सरप्राइज है। इस सरप्राइज को आपको लास्ट में बताया जाएगा कि क्या सरप्राइज है आपके लिए। ये जो भटकावे वाले शिक्षक है और भटकावे वाली माहौल चल रही है हमारे देश में, उन सबसे परेशान होकर एक बैच लाया गया, सरप्राइज बैच। और बच्चों ये कम 20 रुपए 10 रुपए जो भी है, 150 200 500 15,000, सबसे परेशान होकर बैच जो है बिल्कुल फ्री है, ऑफ कॉस्ट। क्या है बच्चों? बिल्कुल फ्री। बात ही खत्म, सब्जी मंडी बंद। बैच में पढ़ना क्या है ये लास्ट में जानेंगे हम। हाँ, लेकिन ये जो बैच है आपका ओरिएंटेशन बैच। ओरिएंटेशन बैच का मतलब आप लोग समझते हैं, फाउंडेशन बैच। ओरिएंटेशन बैच क्या होती है? ओरिएंटेशन बताइए। अब जैसे आप सब लोग प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, कोई भाई यूपीएससी कर रहा है, कोई बीपीएससी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लाइब्रेरी में घंटों पढ़ रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कितने बच्चे हैं जैसे कि डायरेक्ट तैयारी करने शुरू कर देते, फॉर्म आया, हाँ का बिहार दरोगा क्या है, लाख दौड़ के एकदम बिहार दरोगा में लगा हुआ है। वह बच्चा कुछ दिन बाद बिहार एसएससी, चल फॉर्म भर, तैयारी कर। नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप एक साथ दो नाव, सुने हैं ना कहावत, एक साथ दो नाव पर पैर नहीं रखा जाता, और आप तो 6 नाव पे रखे, कभी सफलता मिलेगी? बिल्कुल नहीं। देखिए आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है पढ़ना क्या है। सबसे पहले एक बात बताइए, घर बनाएंगे, डायरेक्ट हवा में 3 ताला से प्लास्टर शुरू करोगे? नहीं ना बाबू। शुरू कहाँ करना है हम लोगों को? बिल्कुल किसी भी, आप सुने हो, घर का जो नींव होता है मजबूत होना चाहिए। उसी तरह आपका नींव क्या है आपको पता है? कुछ पता ही नहीं है। बस कहा तो बिहार पुलिस, तो कहा तो हाँ दरोगा ही भरो। हम तो तो खैर मनाइए कि प्रधानमंत्री का वैकेंसी नहीं है, तो कहा आई लेगा भर, 4 सीट है ना, भर दिया जाएगा, एगो ना एगो ये जाएगा। बाबू ऐसे नहीं होता। होगा कैसे? तो हर एक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है? 0। और 0 लेवल जाना कहां है? हीरो लेवल। ये 0 से हीरो का सफर क्या है? हम इस जो ये बैच आपको दिया जाएगा सरप्राइज बैच, ये किसी एक सब्जेक्ट का सरप्राइज बैच रहेगा। अभी फिलहाल हम एक सब्जेक्ट शुरू करेंगे, हमारी टीम भी, धीरे धीरे सब चीज स्टार्ट किया जाएगा। तो ये सरप्राइज बैच, अभी मैं एक, जैसे सपोज मैं कुछ भी स्टार्ट करूंगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, तो हिस्ट्री एकदम आपको 0 लेवल से कि इतिहास ये क्या है इतिहास। और एक यकीन मानिए, इतिहास को इतना हाथ से बना के पढ़ाऊंगा ना, इतना हाथ से बना के, कोई भी चैप्टर क्लास में याद रखो। ये घर जाके नहीं पढ़ना है कि आपको घर जाके पढ़ना पड़ेगा या कुछ भी। अब एक बात बताइए, आप जब समुद्र में ही तैरना सीख जाएंगे तो क्या तालाब में नहीं तैर सकते हैं? वही बात है बच्चों, आप लोगों को तालाब में तैरने नहीं आता, आप कूद जाएंगे कल ढप समुद्र में, फिर कल नदी में नहाएंगे? नहीं। तो उन्हें के खारा पानी है के हई पानी सेट करेगा? कोई नहीं करेगा। तो करना क्या होगा? सबसे पहले आपको जितना कोई भी टॉपिक एकदम 0 से लेके हाई लेवल तक उसको कंप्लीट करना हो। उसके बाद क्या, कुछ भी आए ना, आने दो भाई, देख लिया जाएगा, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन शुरू से कंप्लीट करोगे तो ये तो क्लियर हो गया कि हम जो भी स्टार्ट करेंगे एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे कहाँ? हीरो लेवल। क्या इसका पैसा देना है क्या? वही भिंडी 10 रुपए वाला?
ये भटकावे वाले शिक्षकों जैसा नहीं, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं। अब सुनिए, ये हो गया। तो इसके लिए रूल एंड कंडीशंस क्या है? मैं आपको ये दावे के साथ बोल रहा हूँ कि ये सारा चीज मैं क्लास में याद करवाऊंगा 100%। ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो क्लास में आपको घर जाके पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जब मैं क्लास लूँ तब आप क्लास में ही रहेंगे, ये नहीं अच्छा उसने खाना खाया होगा कि नहीं, उधर खाना पे दिमाग गया, इधर खानवा का युद्ध हो गया, तब बाद में बोलोगे अरे खानवा नहीं खाया, खानवा का युद्ध हो गया। नहीं, जब मैं पढ़ाऊं तो आपको कहाँ रहना है? पूरी तरह से क्लास में। और आप अगर क्लास में रहेंगे ना तो बिल्कुल यहां से यहां जाने में टाइम नहीं लगेगा। समझ आ रहा है? तो यहां से हम बच्चों डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या? फर्स्ट, क्लास में एकदम रेगुलरिटी रखना है। रेगुलरिटी मतलब क्लास में जो चल रहा है उसको रेगुलर पढ़ना है और क्या चल रहा है देखना है। अब दूसरी बात, आप अभी एक और, हाँ, देश में मुद्दा चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। भाई इस्तीफा तो ले लिया आप लोग, मानना पड़ेगा जेएनजीओ को, आज ले लिया इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान से, मुंह में एक रोटी छीन लिया। बेचारा को करो कि अपन श्रेणी में ले लिया, बेरोजगार बना दिया उनको भी। खा बढ़िया अच्छा वाला गाड़ी से घूम रहे थे, चल रहे थे, आगे 4 गो हुए, पीछे 4 गो। बोला कि हम का है, हम ही बेरोजगार, आइए आप। अब उनको भी कल से बेरोजगार। हमको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कल से धर्मेंद्र प्रधान बेचारे बैठ जाए प्रोटेस्ट पे, काहे खातिर हमें भी रोजगार दो। तो बच्चों, धर्मेंद्र, थोड़ा सीरियस होते हैं, धर्मेंद्र प्रधान से तो इस्तीफा ले लिया आपने, आप कब इस्तीफा दे रहे हो? हैं? बिना ज्वाइनिंग के इस्तीफा? हाँ बाबू, आप भी इस्तीफा दो। किससे इस्तीफा दोगे? सोच रहे हो? पहली इस्तीफा आपको इससे देना है, इससे इस्तीफा का मतलब समझ रहे हो? कभी अपना आपने स्क्रीन टाइम देखा है? 8 घंटे, 9 घंटे, 6 आवर्स ऐसे रहते हैं। एक पढ़ने वाला बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसका स्क्रीन टाइम इतना होता है। और 8-9 घंटा में चलता क्या है? तब 4 घंटा तो इंस्टाग्राम लगे पड़े हो, इतने लगे हो कि झुक गए हो बाबू। तो पहला इस्तीफा किससे दोगे? इससे ना, उससे नहीं देना, उसको लेके चलना है, ऐसा इस्तीफा नहीं देना। और दूसरा इस्तीफा अपने लेजीपना को छोड़ो, आलस जो है ना कि 8:20 हो रहा है, अच्छा 8:30 में पूरे उठ जाएंगे। बाबू लगता है कभी 8:30 होगा? आपके साथ होता होगा ऐसा? आप 8:20 में रील देख रहे हो, अच्छा 8:30 हो गया, 8:30 में उठेंगे, 8:30 हो गया, 8:32 हो गया, अच्छा 8:32 हो गया, अब तो 45 में पूरे उठ जाएंगे। कब 9:02 हो गया पता नहीं चला है, 9:02 हो गया, अब तो 9:02 हो ही गया है। अब कल से ना बिल्कुल अच्छा से पढ़ना है, ये कल कभी नहीं आएगा, ये कल कभी नहीं। करना क्या है? तो रील देख रहे हो, रील देखो भाई, देखना, अच्छा चीजें देखना चाहिए, देखोगे तभी तो देश में क्या चल रहा है पता चलेगा। देखो, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। तो पहला आपको क्या छोड़ना है? फोन, इस्तीफा दे दिया। दूसरा किससे इस्तीफा देना है? आलस से। रेगुलर डिसिप्लिन को फॉलो करो बाबू, ये डी है जो लाइफ में ना, इस डी को डालो। समझ में आ रहा है? तो जिस दिन आप मोबाइल और अपने आलस को छोड़ देंगे और अपने लक्ष्य की ओर देखेंगे ना, फिर पढ़ने में मजा आएगा। समझ रहे हैं? उसके बाद आप बैच की बात करें तो अब सरप्राइज को रिवील करते हैं ना, टाइम आ गया है बाबू। ज्यादा देर आप लोग से आज बात नहीं करेंगे। आज जैसे कि आपने ऊपर में देखा इंट्रोडक्शन क्लास है, तो चैप्टर और कोई भी सब्जेक्ट है मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, बस आपको आज के बारे में बताऊं मैं क्या करने वाला हूँ, क्या पढ़ाने वाला हूँ। बच्चों, हम क्या पढ़ने वाले हैं इस सरप्राइज बैच में? क्या रहेगा? तो ये रहेगा क्या? हिस्ट्री। पहले इतिहास से ही शुरू करते हैं। क्या से शुरू करेंगे? इतिहास, हिस्ट्री से। अब हिस्ट्री में कहां से? जैसे कि मैंने आपको बताया, हम शुरू करेंगे बिल्कुल 0 लेवल से और कहां तक जाएंगे? हीरो लेवल तक। कहां तक जाएंगे? हीरो लेवल। अब 0 लेवल मतलब क्या? ये हिस्ट्री का 0 लेवल क्या है? तो पहला, आखिर ये हिस्ट्री वर्ड आया कहां से भाई? किसी के दिमाग में तो आया होगा ना हिस्ट्री। उसके बाद क्या है ये हिस्ट्री? क्या है ये इतिहास? और बच्चों यकीन मानो, इस इतिहास को इतना हंसा के पढ़ेंगे ना हम लोग कि इतिहास, ये खुद कह रहा है इतिहास, मैं इतना हंसने वाला चीज हूँ, इतना हंसने वाला चीज हूँ कि हंस के हम पढ़ सकते हैं। और मैं पढ़ाऊंगा और सारा चीज क्लास में याद होगा। बस इस डी को मत भूलना। डी फॉर डॉग नहीं बाबू, डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं होगा तो डॉग बनना पड़ेगा। डॉग समझते हो ना?
वैसी जिंदगी, अगर डॉग वाली जिंदगी नहीं गुजारनी है तो इस डी यानी डिसिप्लिन वाले डी को फॉलो कर लो। तो हाँ, तो ये 0 लेवल से स्टार्ट होगा। जैसे कि हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। अच्छा अंग्रेजी बोल गया, सॉरी बाबू। हिस्ट्री के पिता कौन, कौन है ये इतिहास के पिता? तो सब लोग बोलोगे हेरोडोटस, यही ना बोलेंगे, हेरोडोटस। अब ये तो सबको पता है, या भूल जाते हो कभी कभी, तो कभी इसका याद रखने का एक छोटा सा तरीका, एच से हिस्ट्री और एच से क्या होता है, हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने एक बुक भी लिखा था बाबू, उस बुक का भी नाम क्या था, हिस्टोरिका। क्या नाम था, हिस्टोरिका। एच से हिस्ट्री, हिस्ट्री के फादर हेरोडोटस, और हेरोडोटस ने कौन सा बुक लिख दिया, हिस्टोरिका। क्या याद होगा कि नहीं हुआ? अरे ये तो अभी शुरुआत है, देखो ना जी आगे एकदम धमाका होगा बड़ा सा। और बाबू इसी तरीके से हम लोग 0 लेवल से शुरू करेंगे बिल्कुल, और हीरो लेवल तक जाएंगे। बस जो बातें हमने आपको आज बताया कि बस वीडियो में रेगुलर बने रहना है और इधर उधर नहीं कूदना है। अभी जो नए बच्चे हैं स्पेशली, जैसे कि जो अभी 12th किए हैं, नया नया ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ है, उनके लिए स्पेशल मैं बोलना चाहूंगा कि बाबू आप इधर उधर अभी मत भटकिए। आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन हो गया, अब आपको करनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, तो आप चुपचाप 2 साल, कोई 1.5 साल, 2 साल, 1.5 साल लेके चलिए, 1 साल, 1-1.5 साल कोई फॉर्म नहीं भरना है। क्या सर बेरोजगारी रखेंगे क्या? ना ना, उस 1.5 साल बाद रोजगार चल के आएगा कि मालिक आ जाइए। लेकिन कैसे? तो ये 1.5 साल हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग फाउंडेशन बैच कंप्लीट करना है, और हम कराएंगे आपको इन 1.5 साल। आ रहा है समझ? और जैसे ही आपका फाउंडेशन कंप्लीट, समुद्र में तैरना सीख लिए, तो फिर ये तालाब क्या चीज है, यूं करके पार करो। फिर रिजल्ट आएगा, कोई गोतिया पटीदार को मिठाई खिलाना जाके, फिर मजा आएगा। कहने का मतलब ये है कि हम स्टार्ट क्या करेंगे, सरप्राइज बैच में क्या रहने वाला है, हिस्ट्री रहने वाला है। और हिस्ट्री को हम कहां शुरू करेंगे, 0 लेवल से लेके हीरो लेवल। और एक चीज, अब जो भी आपके आसपास या जो भी बच्चे होंगे पढ़ने वाले, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए ना कि जो गरीब बच्चा है, ये दिखावे वाला गरीब नहीं बाबू, हाथ में आईफोन है, हम गरीब हैं। हाँ, गरीब जो रियलिटी में गांव में अभी बच्चा चल रहा है, गांव में है, घरों में पड़े हैं बच्चे, अभी भी बहुत सारे गांव है जहां बच्चियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। उन बच्चियों तक ये वीडियो पहुंचे, इतना शेयर करना। और सभी बच्चों को ये फ्री क्लास अटेंड करने का मौका दीजिए। ये मौका हम नहीं दे सकते, आप दे सकते हो, क्योंकि शेयर आपको करना, हमको थोड़ी करना। तो वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, और हम कल मिलेंगे हिस्ट्री के पहले टॉपिक के साथ। तब तक बच्चों जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।